सारे भाई बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिसमस सारी मानव जाति के लिए और सारी सृष्टि के लिए बहुत खुशी और सम्मान का दिन है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं दिल की गहराई से फिर एक बार सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हमें ईश्वर के प्यार और बिना शर्त वाला प्यार, असीम प्यार के बारे में याद दिलाने के साथ साथ शांति और भाईचारे का संदेश देता है। और उनका संदेश आज के इस दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी मानव जाति और ये पर्यावरण बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में पवित्र बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपको जीवन मिले। I will interrupt you. Why he Right. was born? He was born to save the people. He was a son of God. So his intention was through his teaching, ठीक है, उनका जो शिक्षा है, उनकी जो दुखभोग है, उनका सलीब पर चढ़ाना, उनका मुर्दों से जी उठने के जरिए वह सारे मानव जाति को मुक्ति देना चाहते थे, फिर एक बार ईश्वर के बच्चे बनाना चाहते थे, इसलिए वो पैदा हुए थे। तभी तो वो कहते कि मैं आया हूँ ताकि आपको जीवन मिले, संपूर्ण जीवन, आधा नहीं, टूटा फूटा नहीं, संपूर्ण जीवन। वो चाहते कि हर एक ईश्वर का बेटा बेटी खुश रहे, लेकिन एक तरीके के साथ, सच्चाई की राह पर चल के। और यही शिक्षा उन्हें हमें दी है, और इस शिक्षा की तरफ, उसके अनुसार चलने के लिए वो सारी मानव जाति को बुलाते हैं। इसमें ना कोई भेदभाव है, ना जाति है, ना पार्टी है, ना कुछ नहीं है जी। How we should celebrate the Merry Christmas? We should joyfully celebrate the Merry Christmas, joining our brothers and sisters. But before celebration does not mean that only today. The Christmas has to be celebrated throughout the day. year. And I will tell you how. There was a star when Christ was born. ठीक है ना, एक तारा उग गया था। उस तारे के पीछे पीछे ज्ञानी लोग ढूंढते ढूंढते ईसा मसीह के पास पहुंचे। उसी प्रकार से हम सबको एक तारा बनना है। तारा बनने का मतलब हम हर एक भाई, हर एक बहन अच्छाई की राह पे चले। हमारा अच्छापन देखकर लोग हमारे पीछे आए, मतलब ईश्वर का अनुसरण करने के लिए, सच्चाई की राह पर चलने के लिए। तो वी शुड लिव लाइक ए स्टार, शाइनिंग विद आवर गुड क्वालिटीज। दूसरी बात है कि हम लोग चरनी बनाते हैं। हर एक क्रिसमस में, हर एक चर्च में, हर एक घर में हमारी चरनी होती है। ईसा मसीह, चरनी का मतलब गौशाला, जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह पैदा हुए थे। तो जीवन का रचयिता, दुनिया का रचयिता एक मामूली सी गौशाला में पैदा होता है। अपने आप को कितना विनम्र बनाया उन्होंने। प्रभु चाहते हैं जी, तो हम भी विनम्र बने, और विनम्र बनकर जिस स्थिति में है उसी से हम लोग ऊपर उठे, अच्छाई के लिए, चंगाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तीसरी बात, हम लोग सांता क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। आजकल सांता क्लॉज बहुत फेमस है। जीसस क्राइस्ट एक कोने में रह जाते हैं, लेकिन सांता क्लॉज जो होते हैं वो है फादर निकोलस नाम के एक प्रीस्ट थे जो लोगों को मदद करते थे। उसी के बाद सांता क्लॉज के जो फिगर आ चुके हैं। हम में से हर एक भाई बहन थ्रू आउट द ईयर एक अच्छे सांता क्लॉज बन सकते हैं। कैसे? दूसरों को मदद करके, दूसरों का दुख कम करके, दूसरों को अच्छी राह दिखाकर, शांति की बातें करते हुए, गरीबों को मदद करके हम भी सांता क्लॉज थ्रू आउट द ईयर बन सकते हैं। और ईश्वर के बच्चों को जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा प्यार देकर ऊपर उठा सकते हैं। तो इस बात को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह का शांति का, न्याय, नीति, क्षमादान, समझदारी, जी, इंसाफ की इस जो अच्छी अच्छी बात है उसको अपना ले, क्योंकि वो सबके लिए आए थे। इधर जाति पाति का कोई फर्क नहीं है, कोई नहीं, धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम जो इंसान है धर्म की बातों को जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। जब अमल करेंगे तो यहाँ पर तो स्वर्ग आ जाएगा। हम कश्मीर में बोलते हैं कि कहीं स्वर्ग है तो यही है। स्वर्ग इंसान के दिल में है। और ईसा मसीह का जो उद्देश्य था कि हर एक इंसान के दिल में ईश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते हो। ईश्वर का राज्य जहाँ पर प्यार हो, न्याय हो, समझदारी हो, भाईचारा हो, क्षमादान हो। यही बातें लगी तो हमारे जीवन में चार चांद लग जाएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर से हर एक आतंकवाद, हर एक बुराई दूर हो सकती है। और यही प्रार्थना
हम हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हमारे जो उपराज्यपाल हैं उनके लिए, सारे अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए करते हैं, ताकि इन सबों को खुदा के ज्ञान का वरदान मिले, अच्छी खासी तंदुरुस्ती मिले, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे। और प्रभु कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ इस युग के अंत तक। हमारे साथ शैतान नहीं है, हमारे पास बुराई नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए इस बातों को याद रखकर हम प्रभु की इस बातों को फैलाएं। What will be your message on the eve of 25th when we are celebrating the Merry Christmas? जी हाँ, सबसे पहले मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ चर्चेस में। आओ, शांति का अनुभव करो, क्योंकि ईसा मसीह कहते कि मैं शांति का राजकुमार बन के आया हूँ, दूत बन के आया, शांति का दूत बन के आए हैं। इस दूत को हम ग्रहण करें, मतलब उसके संदेश को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक अच्छाई की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। अगर हमारे दिमाग में अच्छी बातें हैं तो हम अच्छी बातों के ज़रिए हमारी तरक्की हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर एक भाई बहन प्रभु के इस शांति के संदेश को अपने दिल में उतारे, न्याय के संदेश को, भाईचारे के, खास तौर पर क्षमादान करना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने मेरा दिल तोड़ा है, क्षमादान इतना आसान नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप एक कदम उठाओ, वो हमारी तरफ 2 कदम उठाएंगे। तो हम, हमारे भाई बहन सारे अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। लेकिन कभी की नाइंसाफ़ी के कारण या फिर अज्ञान के कारण, लापरवाही के कारण हम लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं, झगड़े करते हैं। तो झगड़ों की बातें हम दूर करें, हम समझदार दिखाएं और प्रभु के इस शांति को स्वीकार करते हुए हम शांति के दूत बने और अपने जम्मू कश्मीर में, अपने घर में, आस पड़ोस में शांति फैलाएं। We are celebrating the Merry Christmas in the world. The world is under unrest. जी, Tomorrow, what will be the, you pray for the world, nation, and for especially in the Jammu and Kashmir. राइट। जैसे मैंने कहा, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पर्यावरण को भी हमने खराब करके रखा हुआ है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम अपना ही विनाश के ओर बढ़ रहे हैं। और इस समाज में काफ़ी ज्ञान है, मीडिया है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया भी अपना जो रोल है वो अदा करना सीखे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितनी अच्छी अच्छी पार्टीज़ हैं, कितने अच्छे अच्छे नेता हैं। हम अपने थोड़े से जो अज्ञान है उसको दूर करें, लालच को थोड़ा सा दूर करें, भाई बहन बनकर हम लोग एक दूसरे की सेवा करें। गलतियाँ होती है, जी हाँ, हम अपनी ढूंढने की गलतियाँ क्यों हुई है उसको दुरुस्त क्यों करना है। ऐसा नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल होता है जब हम लोग बैठ कर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया के नेता लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के जो भी हमारे मसले हैं, बैठे, बातचीत का हल ढूंढे। और प्रभु कहता है कि मैं आपके बीच में हूँ, इंसान बनकर हमारे बीच में है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ही विल नॉट डिसोन अस, ही इज़ विथ अस, बट ही वॉन्ट्स आवर सपोर्ट। हमारा साथ वो चाहते हैं। जब हम प्रभु का साथ देंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं भाई बहनों के बीच, अलग अलग देशों के बीच, ये पर्यावरण की समस्या, उसका हल हम अपने आप हमारे सामने आएगा, हम उसको दूर कर सकते हैं। What will be the tomorrow's prayer? Tonight we have got Christmas Eve. Yeah. 9:30 we start the celebration in the church. Okay. Yeah. और चर्च में प्रार्थना होगी और प्रार्थना के साथ मिडनाइट, क्योंकि रात को थोड़ा सा मुश्किल होता है मिडनाइट, हम इसलिए हम थोड़ा सा 9:30 को कर रहे हैं। और फिर कल सुबह भी 9:30 बजे चर्च लगेगा। फिर पूरा दिन चर्च खुला रहेगा। बहुत सारे भाई बहन आते हैं मत्था टेकने के लिए, दुआ करने के लिए, मोमबत्ती जलाकर प्रभु से विनती करते हैं और हम वहाँ पर हैं सबका स्वागत करने के लिए। और मैं सारे भाई बहनों को चर्च में आने के लिए न्योता देता हूँ। यू आर वेलकम टू चर्च, कम प्रे एंड बी ब्लेस्ड बाय गॉड। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।